अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे हुआ, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि जब से गुल अपने भाई को मिल कर आई है हॉस्पिटल, तो गुल की तबीयत ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से वो हर वक्त अपने भाई को याद करके डिप्रेशन में चली जाती है। ये सब कुछ उसकी शान बुशरा बेगम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अपने बेटे को कहती है, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि गुल को उसके भाई से मिलने हॉस्पिटल मत भेजो, इसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये अपना और अपने बच्चे का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। इस पर गुल को गुस्सा आया हुआ था और वो फ़ौरन अपनी सास के पास आ जाती है और कहती है कि आप हर वक्त क्यों बच्चा बच्चा लगाई रखते हैं, क्या मैं उसकी माँ नहीं हूँ, मुझे कोई एहसास नहीं है। इस पर आगे से बुशरा बेगम कहती है कि अपनी ज़ुबान बंद रखो, कुछ ज़्यादा ही तुम्हारी ज़ुबान चल रही है। उस वक्त तुम्हारा भाई कहाँ था जब उसने तुम्हारे साथ सारे ताल्लुक नाते तोड़ दिए थे? अब तुम्हें बहुत याद आ रहा है, अब आराम से बैठो। अब मैं तुम्हें दोबारा कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाने दूंगी, क्योंकि जब तक हमारा बच्चा नहीं हो जाता मैं तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाने दूंगी, क्योंकि तुम मेरे बच्चे के अमर के बच्चे का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। कहकर वो वहाँ से चली जाती है, गुस्सा कर जाती है। इधर अमर अपनी माँ के पास आता है और कहते हैं कि वाकई ही नोमी भाई की बहुत तबीयत ख़राब है, और जब से इस गुल को पता चला और वो मिल के आई है, इसकी और ही तबीयत ख़राब हो रही है, इसका शायद बीपी ज़्यादा या तेज़ हो रहा है। इस पर उसकी माँ कहती है कि ठीक है, इसे कहना कि कल हॉस्पिटल जाकर चेकअप कराए। इधर आप देखेंगे कि सुबह जब एमर ऑफिस जाने लगता है तो वो गुल को कहते हैं कि गुल तुम जाकर डॉक्टर से अपना चेकअप करवा लेना कि तुम्हारी तबीयत क्यों ख़राब है। वो गुल कहती है कि ठीक है, मैं करवा लूँगी। इधर आप देखेंगे कि गुल तैयार होती है हॉस्पिटल जाने के लिए, तो वहाँ पर खड़ी नौशी भी ये सुन रही होती है कि इसे एमर ने कहा था कि वो हॉस्पिटल जाके अपना चेकअप करवा ले, तो क्यों ना आज मैं इस गुल बेगम का पीछा करो, ये जाती कहाँ है, कौन से डॉक्टर को चेक कराती है। आप देखेंगे कि गुल अपने बेटे को लेकर फ़ौरन चली जाती है हॉस्पिटल, और वहाँ पर पीछे नौशी भी उसका करने लग पड़ती है और देखती है कि कौन से हॉस्पिटल जाती है। पीछा करते करते जब गुल अंदर हॉस्पिटल में घुसती है तो नौशी भी पीछे घुस जाती है। गुल जाती है एक डॉक्टर के पास और उससे बातचीत करती है। बात करने के बाद और हाल वाल बताने के बाद उससे कहती है कि डॉक्टर साहब, मैंने जो आपको काम कहा हुआ था, क्या वो मेरा काम हो जाएगा? तो इस पर डॉक्टर कहती है, गुल तुम परेशान मत हो, तुम बस अपने पैसों का बंदोबस्त करो, क्योंकि तुम्हें पता ना कि इस काम में कितने पैसे लगते हैं। तो इस पर गुल कहती है कि आप पैसों की फिक्र मत करें, जो मैंने आपको काम कहा है अगर वो मेरा काम हो जाता है तो मैं आपको जितने पैसे मांगेंगे मुंह मोली कीमत दूंगी। इधर आप देखेंगे कि ये सब कुछ नौशी बार खड़े दरवाजे में सुन रही होती है और वो कहती है कि कौन सा ऐसा काम है जो गुल ने डॉक्टर को कहा और डॉक्टर ही वो काम कर सकती है। बिला आखिर डॉक्टर बोल पड़ती है, कहती है कि ठीक है गुल, तुम्हें टाइम पर बच्चा तुम्हें मिल जाएगा, और जब तुम्हें बच्चा मिल जाए तो हमारी रकम हमारे वाले कर देना। और इस पर नौशी के पाँव के नीचे से तो ज़मीन निकल जाती है जब गुल ये कहती है कि आप डॉक्टर साहब जानती हैं ना कि कभी भी अमर बाप नहीं बन सकता, और मेरी खाला जान हर वक्त यही कहती रहती है कि अमर के बच्चे नहीं होते, अमर के बच्चे नहीं होते, इसलिए मैं तंग आकर ये कदम उठा रही हूँ। और अब आप ये भी जानती हैं कि अमर को मैं दुख नहीं देना चाहती, क्योंकि अगर घर वालों को ये चीज़ पता चल गई तो अमर को बहुत दुख होगा, इसलिए मैं किसी के सामने ये चीज़ जाहिर ही नहीं करना चाहती। मैंने उनके सामने बस यही जाहिर किया कि मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और मैं हॉस्पिटल में चेकअप करवाने जा रही हूँ। ये सब कुछ नौशी सुन लेती है, अपने कानों से आंखों से देख लेती है। तो डॉक्टर कहती है कि ठीक है गुल, आप फिक्र ना करें। और बिला आखिर आप देखेंगे कि नौशी को जहन आता है, वो फ़ौरन मोबाइल से वीडियो बना लेती है और कहती है कि मैं घर जाकर ये सबको दिखाऊंगी गुल की असलियत कि ये कैसी है और क्यों ये चाहती थी ना कि मेरी शादी अमर के साथ ना हो, तो आप खुद खाला जान और ये खुद मेरी शादी अमर के साथ करवाएंगे, क्योंकि खाला जान तो कभी भी अपने बेटे को बेऔलाद नहीं देख सकते, वो तो उसकी औलाद देखना चाहती हैं। लेकिन ये गुल जो उनसे झूठ बोल रही है और सबको बेवकूफ़ बना रही है कि ये माँ बनने वाली है, ये सोच के वो फ़ौरन वहाँ से निकल आती है। ये कुछ भी गुल को पता नहीं चलता। इधर आप देखेंगे कि जब घर वापस आती है तो अमर आगे आया हुआ होता है और अमर गुल से पूछता है कि गुल कैसी है तबीयत, क्या डॉक्टर कह रहे हैं? तो गुल कहती है कि सब कुछ ठीक है अमर, और डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चा भी बिल्कुल ठीक है, मैं बस थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। और बुशरा बेगम कहती है यही तो मैं तुम्हें कह रही हूँ ना कि तुम्हें थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, तो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानती। बाकी वो कहती है कि खाला जान कोई ऐसी बात नहीं है ख़तरे की, लेकिन वहाँ पर नौशी खड़ी हंसना शुरू हो जाती है और सब उसके मुंह की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं कि नौशी तुम क्यों हंस रही हो? तो वो उस पर कहती है कि गुल तुम कितनी महारत के साथ झूठ बोलती हो, इन सबको तुमने कैसे बेवकूफ़ बनाया हुआ है। इस पर अमर कहता है कि बकवास बंद करो, क्या मतलब, क्या क्या कह रही हो? वो कहती है कि मैं बताऊं गुल, या तुम खुद बताओगी ये सब कुछ? गुल कहती है कि क्या मैं बताऊं, क्या क्या मैंने इन सब से झूठ बोला हुआ है? तो इस पर वो कहती है
कि चलो मैं ही बता देती हूँ, फिर देखती हूँ कि तुम इससे आगे इसे मानती हो या नहीं। उस पर वो कहती है कि अम्मा आप जानती हैं कि गुल माँ नहीं बनने वाली, ये सब आपसे झूठ बोल रही हैं। इस पर आगे से बुशरा बेगम कहती है बकवास बंद करो नौशी, तुम्हें क्या हो गया है, तुम क्यों ऐसे और फॉल बकती हो, मेरा ख्याल है वाकई तुम पागल होगी, मुझे तुम्हें पागल खाने में जमा करवाना पड़ेगा। इस पर आगे से नौशी कहती है हाँ माँ मैं पागल हो चुकी हूँ, लेकिन मैं सच बोली, लेकिन मुझे यकीन था कि आप लोग मेरे पे कोई भी यकीन नहीं करेगा, इसीलिए मैंने आप लोगों को यकीन दिलाने के लिए वीडियो बना ली थी। और जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप खुद आपके पाँव के तले से ज़मीन निकल जाएगी। जब वो वीडियो दिखाती है बुशरा बेगम और अमर ये वीडियो देखते हैं तो वाकई ही बुशरा के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। और बुशरा बेगम कहती है गुल को कि गुल तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। तो इस पर अमर कहते हैं कि गुल मुझे तुमसे इतनी ये तवक्को नहीं थी कि तुम ऐसा करोगी। तो इस पर गुल कहती है कि मैंने क्या किया है अमर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो वो कहता है तो ये वीडियो देखो। जब वो उसको वीडियो दिखाती है तो वो हैरान हो जाती है कि ये कैसे डॉक्टर की वीडियो इस तक पहुंची। इस पर वो कहती है अमर ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये तो झूठ है, मुझे नहीं पता ये कैसी वीडियो बनाएगी। इस पर नौशी कहती है कि अभी भी तुम यही कह रही हो ना कि ये झूठ है। ये झूठ नहीं है अम्मा, ये सच है, क्योंकि ये डॉक्टर को खुद कह रही थी कि मेरा काम हुआ या नहीं हुआ। अगर काम हो गया है तो मुंह बोली जितनी भी रकम कहोगी तो मैं टाइम पर दे दूंगी, लेकिन मुझे टाइम पर बच्चा चाहिए। इस पर बुशरा को बहुत ही हैरत होती है और वो ज़ोरदार एक तमाचा गुल के मुंह में दे मारती है और कहती है कि गुल तुमने हमें क्या समझा, हम बेवकूफ़ थे या क्या समझती थी कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से क्या मैं तुम्हारे नाज नखरे उठाऊंगी। लेकिन नहीं, मुझे पता था, लेकिन मैं फिर भी खामोश थी। मैंने कहा कि शायद तुम खुद मुझे सब कुछ सच सच बता दो। मैं इस सोच में भी थी कि इतनी जल्दी ये कैसे हो सकता है। इधर आप देखेंगे कि नौशी खुश हो जाती है। नौशी कहती है अम्मा ये डॉक्टर को ये कह रही थी कि कभी भी अमर बाप नहीं बन सकता, ये सब कुछ मैंने अपने कानों से सुना है।